तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए, पहला सवाल है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण सन 1949 ईस्वी में हुआ, जबकि भारतीय आरबीआई की स्थापना जो हुई थी, आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। आरबीआई के 1 अप्रैल 1935 में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, जबकि राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपलैंड क्षेत्र किस देश में स्थित है? लैपलैंड क्षेत्र स्वीडन में भी स्थित है और फिनलैंड में भी, कुछ भाग नॉर्वे में भी। लैपलैंड क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से इन सभी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बबेज को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सा से स्वराज पार्टी और सा से CR दास, याद रखने का ट्रिक है। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। किंतु अगर हम लोग सबसे गर्म मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल जो है सबसे गर्म मरुस्थल है, जबकि सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो अंटार्कटिका मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? राज्यसभा का गठन सन 1952 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुने वेग किसके बराबर होता है? बल गुने वेग ये शक्ति के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का यानी ब्लड का लाल रंग ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड सी किन देशों के बीच स्थित है? डेड सी ये इजराइल और जॉर्डन देश के बीच में डेड सी स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये सन 1878 में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो SBI की स्थापना की बात करें तो 1955 में हुई थी।
राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का प्रथम नियम किसने दिया? गति का प्रथम नियम ये न्यूटन ने दिया। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और स्टेपिस जो है ये कान की हड्डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन जो है ये सन 1920 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG हम लोग बोलते हैं, CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होता? राष्ट्रीय आय की गणना में इनमें से अवैध गतिविधियां जो है शामिल नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण की SI इकाई क्या है? त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन की SI इकाई क्या है? त्वरण की SI इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 का पूरा नाम क्या है? CO2 का पूरा नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च इस सन 1930 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो नदी किस महाद्वीप में बहती है? कांगो नदी जो है इनमें से किस महाद्वीप में बहती है? कांगो नदी की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है कांगो नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति मीन्स इन्फ्लेशन का अर्थ कीमतों में वृद्धि करना है। मुद्रास्फीति का जो अर्थ है वो कीमतों में वृद्धि करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग जो है किससे संबंधित था? हंटर आयोग जो था वो शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? टीटीकाका झील जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। टीटीकाका झील जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये मीन्स शेड्यूल्स कितने हैं? भारतीय संविधान में अनुसूची 12 है कुल। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर, बैंक रेट कौन निर्धारित करता है? बैंक दर जो है ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक न्यूटन है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत चालक है? सबसे अधिक विद्युत चालक की बात करें तो चांदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है, स्किन है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? सुएज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, लाल सागर और भूमध्य सागर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन CSO करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब मीन्स प्रेशर का एसआई मात्रक पास्कल है। इसको याद रखिएगा, प्रेशर से पास्कल। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl का सामान्य नाम क्या है? वैसे तो ये सोडियम क्लोराइड है, इसका सामान्य नाम क्या है? NaCl का सामान्य नाम नमक है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध में नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन के विरुद्ध में, जो कि साइमन कमीशन 1928 में हुआ था, साइमन कमीशन के विरुद्ध में नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल मीन्स इमरजेंसी जो है वो घोषित करने का अधिकार किसे है? भारत में आपातकाल घोषित करने का अधिकार ये राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द किस भाषा से लिया गया? बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है इस सन 1873 में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1773। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइल नदी का उद्गम स्थल क्या है? नाइल नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में पहले पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? गति का दूसरा नियम ये F = ma से संबंधित है। मीन्स राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु सबसे अधिक कठोर होता है? कौन सा धातु जो है सबसे अधिक कठोर होता है? टंगस्टन जो होता है वो सबसे अधिक कठोर धातु होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन जो है वो अग्नाशय में बनता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IP एड्रेस किसका पहचान करता है? कंप्यूटर में IP एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क डिवाइस की पहचान करता है, मीन्स पहचान संख्या का पहचान करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1943 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? मीन्स DPSP की बात हो रहा है। DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण कौन करता है? मुद्रास्फीति का नियंत्रण ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य बराबर बल गुने दूरी यह किसका सूत्र है? कार्य बराबर बल गुने दूरी जो है ये कार्य का ही सूत्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश राइजिंग सन यानी उगता हुआ सूरज देश कहलाता है? उगता हुआ सूरज का देश जो है जापान देश कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक ये सेवा क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन ये दोनों देशों के बीच में है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है सन 1991 में शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का सूत्र क्या है? विद्युत धारा का सूत्र जो है ये I = Q अपॉन में टाइम है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व की बात करें तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है ये फीमर है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में URL का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन जो है सन 1942 में आया था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीपों वाला है? सबसे अधिक द्वीपों वाला देश स्वीडन है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये स्पीकर को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST कब लागू हुआ भारत में? GST जो है यानी गुड्स सर्विस टैक्स जो है भारत में 2017 में लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा = शक्ति गुने समय, यह किसका संबंध है? ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय जो है ये ऊर्जा का ही संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH स्केल किसे मापता है? pH स्केल जो है ये अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में RBC का जीवन काल कितना होता है? तो मानव शरीर में RBC का जीवन काल जो है ये 120 दिनों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मोडेम का उपयोग किसके लिए होता है? कंप्यूटर में मोडेम का उपयोग जो है ये डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश व्हाइट एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध है? तो व्हाइट एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध देश जो है ये थाईलैंड है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय व्यवस्था से संबंधित है? संघीय व्यवस्था मीन्स फेडरलिज्म से। भारतीय संविधान का संघीय व्यवस्था से संबंधित भाग जो है भाग 11 है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? भारत में
मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी और सरकारी दोनों है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आउट ऑफ 100 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।